वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ यूनिट 1 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए पार्ट है, देयर आर 4500 प्लांट्स इन 90 रोज। 90 रोज में इतने प्लांट्स हैं। ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो हर रो में इक्वल प्लांट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट इन आ रो। एक रो में हमने बताना है कितने प्लांट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 4500 को अंदर रख के 90 से डिवाइड कर देंगे। तो 95 ज़ा 450 आ जाएगा और ये ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है, इफ़ द प्राइस ऑफ वन बुक की प्राइस 250 है, देन द प्राइस ऑफ 22 बुक्स। तो 22 की हमने फाइंड करनी है। तो हम 250 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 ऐड किया 5। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 ऐड किया 2 2 ज़ा 4 और 5, 0 0 5 5 आ गया। तो ये हमारा ये वाला करेक्ट होगा। बाय डिवाइडिंग 3960 बाई 88 वी विल गेट। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 3960 को 88 से। तो हम 88 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 4 4 40, 5 टाइम। तो ये बड़ा हो रहा है, तो 4 टाइम करके देख लेते हैं 88 को। 32 3 कैरी, 32 और 35, तो 352 आ रहा है हमारे पास 4 टाइम। तो यहाँ पे 352 लिख देंगे। 6 में से ये 4 आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और ये 0, और ये 5 टाइम हमने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पे 440 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो इसका ये वाला करेक्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो इसमें हमने अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम नोटबुक पर करते हैं। तो 245 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 1 ऐड किया 9, 2 2 ज़ा 4। तो ये इसका आंसर आ गया। 743 मल्टीप्लाई 12 करना है। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12, 1 कैरी और 2 7 ज़ा 14 और 1 15। क्रॉस लगेगा 1 3 4 7 आएगा। और यहाँ पे जगह थोड़ी है तो मैं साइड पे आंसर लिख रही हूँ 6 5 9 और 8। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 3 2 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 41 से। 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी और 4 4 ज़ा 16 और 1 17। तो यहाँ पे 4 8 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी, 4 5 6 7 और 7 और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1 2 4 5 मल्टीप्लाई 13। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 5 8 7 में 4 प्लस करेंगे 11, 1 कैरी, यहाँ पे 6 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 डिजिट से हमने करना है। 6 7 4 5 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 4 5 से। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 और 1 ऐड किया 26, 2 कैरी, 2 4 5 4 ज़ा 20 और 22, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और 30 में 3 प्लस करेंगे तो 33 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 21, 2 कैरी और 4 4 ज़ा 16 17 18, 1 कैरी, 4 28 और 29, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 24 25 26, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 22, 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 19। यहाँ पे आएगा 5 8 12 21, 2 कैरी, 12 15 16 17, 1 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 11 और 12, 1 कैरी, 12 और 1 कैरी और यहाँ पे 2। यहाँ पे 19
यहाँ पे 20 आएगा क्योंकि 2 कैरी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा और ये 2 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 7 8 9 6 5 और 4 53, 3 5 15 1 कैरी, 3 6 18 और 19 1 कैरी, 3 9 27 और 28 2 कैरी, 3 8 24 4 यहाँ पे 2 कैरी 26 और 2 कैरी, 3 21 22 23, 5 5 25 2 कैरी, 5 6 30 32 3 कैरी, 5 9 45 45 में 3 प्लस करेंगे तो 48 4 कैरी, 5 8 40 44 4 कैरी, 5 7 35 और 39। अब डबल क्रॉस लगेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 22 कैरी, 4 6 हमारे पास आएगा 24 और 26 2 कैरी, 4 6 30 से 4 9 36 और 38 3 कैरी, 32 और 35 3 कैरी और 4 28 और 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 आएगा। 5 14 1 कैरी, 11 1 कैरी, 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 और 1 प्लस किया 21 2 कैरी, तो ये 12 15 और 17 बन जाए। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 15 16 17 1 कैरी, 3 4 5 और यहाँ पे 3। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम डिवीजन करते हैं। 380 को हमने अंदर रख लेना है। 5 से 5 के टेबल पे 38 नहीं आता तो 5 7 35 आता है। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 5 माइनस करके 3 आएगा और ये 0 नीचे, 5 6 30 0 रिमाइंडर, 1 9 6 12 1 12, 9 में से 6 माइनस करेंगे 7 आएगा और ये वाला 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। 12 6 72 आएगा और यहाँ पे 4 आ गया और इसका आंसर आएगा 16। क्वोशंट है और रिमाइंडर 4। नेक्स्ट अब हमने 6 से करना है। 2 9 2 5 को 6 से, 6 4 24, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये 2 नीचे आया। नेक्स्ट अब 6 के टेबल पे 6 8 48 आएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा। ये 5 नीचे, 6 7 42 और यहाँ पे 3 बच जाएगा रिमाइंडर 4। यहाँ पे 4 87 क्वोशंट है और रिमाइंडर 3 आएगा। अब नेक्स्ट है 3 2 9 4 को हमने 6 1 से करना है तो अब हम देख लेते हैं। 61 के टेबल पे 329 है, इसके पास छोटा नंबर क्या आता है तो हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 1 5 5 6 30, तो इसके करीब ये आ रहा है तो 5 टाइम 305 लिख देंगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब हम इसको 61 को 4 से करके देख लेते हैं। 4 1 4 4 6 24, तो यहाँ पे 4 टाइम 244 पूरा आ गया है तो 0 रिमाइंडर और 54 हमारा आंसर। ई पार्ट सॉल्व करते हैं। 1766 को 22 से हमने डिवाइड करना है तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो हमारे पास 8 टाइम 176 आ रहा है। ये 6 नीचे आ जाएगा। 22 0 करेंगे डायरेक्ट 6 नीचे। हम जब उतारेंगे तो उसको रिमाइंडर नहीं बना देंगे। रिमाइंडर वो होता है जो माइनस हो गया है, इसलिए हमने इसको माइनस करने के लिए 22 0 करेंगे। 6 में से 0 माइनस किया तो 6 रिमाइंडर आ गया। 80 क्वोशंट और 6 रिमाइंडर। 2205 का अब हमने 49 से करना है तो अब हम देखेंगे कि 49 के टेबल पे 220 आता है। ये इसके पास छोटा नंबर क्या आता है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 36 6 यहाँ पे 3 4 4 20 16 और 3 प्लस करेंगे तो 19। 4 टाइम 196 आएगा। कैरी देंगे। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे 1 में से 9 माइनस नहीं होता। 11 में से -9 करेंगे तो 2 और यहाँ पे 5 आएगा। अब हम 49 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 4 कैरी, 5 4 20 और 24 5 टाइम तो 45 कंप्लीट आ जाएगा। 0 रिमाइंडर।
क्वेश्चन 4 है, अ बस हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 75 पैसेंजर्स। एक बस की जो कैपेसिटी है वो 75 पैसेंजर्स है। हाउ मैनी बसेस वुड बी नीडेड फॉर कैरिंग 1575 पैसेंजर्स। तो इतने उन्होंने पूछा है कि कितनी बसेस वुड बी नीडेड, कितनी बसेस चाहिए होंगे इतनी पैसेंजर्स को बिठाने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कैपेसिटी ऑफ अ बस कितनी है, 75 पैसेंजर्स। उसके बाद बस नीडिड फॉर 1575 पैसेंजर्स जो कि हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे 75 से। तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 1575 को 75 से। 75 3 हम देखते हैं 15, 1 कैरी 21 और 22। 3 टाइम बड़ा हो रहा है तो हम 2 टाइम 150 कर देंगे, 7 आएगा। और ये 5 और 1 टाइम 75 आ गया। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा था हाउ मैनी बसेस वुड बी नीडेड, कितनी बसेस चाहिए होंगी इतने पैसेंजर्स को बिठाने के लिए। तो 21 बसेस चाहिए होंगी, जो हमें डिवाइड करके पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 1288 किलोमीटर्स इन 23 आवर्स। 23 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करी है, इतना। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना करेगी। तो हम ये यहाँ लिखेंगे कार कवर डिस्टेंस इन 23 आवर, तो जो कि है 1288। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो 1 आवर का हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1288 को 23 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने देखना है 23 के टेबल पे 128 या इसके पास छोटा नंबर क्या आता है। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15, 1 कैरी 10, 11। तो हमारे पास आएगा 5 टाइम 1 15। यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 8 नीचे आ जाएगा। अब हमने देखना है 23 के टेबल पे हमारे पास 138 या इसके पास छोटा नंबर आता है। तो हम 6 टाइम करके देख लेते हैं। 18, 1 कैरी 6 2 12 13 पूरा आ गया है। तो 138 आ जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे 56 किलोमीटर होगा कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। तो यहाँ लिखेंगे कार कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। अब नेक्स्ट हमसे इस तरह से हमने लिख लिया ना। तो अब नेक्स्ट हमसे बी पार्ट में पूछ रहे हैं हाउ मच वुड इट कवर इन 11 आवर्स। तो 11 आवर्स में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस इन 11 आवर हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का पता है ना, 1 आवर में कितना कवर किया था 56 किलोमीटर। तो उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 1 कैरी और यहाँ पर 6 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 किलोमीटर। यहाँ पे भी किलोमीटर आएगा। A man pays rupees 23,452 rupees 1 month. मैन जो है वो इतना पे करता है इंस्टॉलमेंट ऑफ हिज कार, अपनी कार की इंस्टॉलमेंट। हाउ मच विल ही पे इन 2 ईयर्स। तो वो 2 ईयर्स में कितना पे करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 मंथ इंस्टॉलमेंट जो है वो उसकी 23,452 है। 2 ईयर्स की हमने जो है इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। तो 2 ईयर्स में इक्वल टू होता है 24 मंथ। तो हम क्या करेंगे कि इसको 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। टू 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 22 कैरी 4 4 ज़ा 16 और 1 16
17, 18, 1 carry, 4 3s are 12 or 13, 1 carry, 4 2s are 8 or 9, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1 carry, 2 4s are 8 or 9, 2 3s are 6 और 2 2s are 4। तो यहाँ पे प्लस करने से 8 4 8 12 16 और यहाँ पे 5, तो ये उसकी 2 इयर्स की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। फिर वो आगे कह रहा है हाउ मच विल बी पे इन 3 इयर्स। तो 3 इयर्स जो हैं इक्वल टू 36 मंथ होते हैं। तो उन्होंने हमसे आगे 3 इयर्स की पूछी हुई है, तो हम क्या करेंगे 23,452 को 36 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 31 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 27 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18 19 20 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 14 क्रॉस लगेगा, 3 2 ज़ा 12 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 1 16 3 12 और 13 1 कैरी, 10 और 1 कैरी, 3 6 और 1 7। यहाँ पे अब इसको प्लस कर लेंगे। 2 यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 आना था, ये मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे 6 में 1 प्लस 7, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 1 कैरी और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इयर्स की आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ज़ईम हैज़ 1867 लेगो ब्लॉक्स। तो हिज सिस्टर गेव हिम 4 मोर बॉक्सेस ऑफ लेगो ब्लॉक्स। तो उसकी बहन ने उसको 4 मोर बॉक्सेस दिए हैं लेगो ब्लॉक्स के। देयर आर 1 2 0 5 ब्लॉक्स इन 1 बॉक्स। तो उसमें 1 बॉक्स में इतने ब्लॉक्स थे, तो 4 बॉक्सेस दिए हैं। तो हाउ मैनी लेगो ब्लॉक्स डज ज़ईम हैव इन टोटल। तो उसके पास टोटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 4 जो मोर दिए हैं पहले हम वो लिख के हम टोटल ब्लॉक्स फाइंड कर लेंगे कि और कितने उसको मिले हैं। तो यहाँ पे 1 2 0 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 0 ज़ा 0, 2 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। तो ये उसके पास जो है मोर आगे हैं। तो 1867 में हम 4820 प्लस कर देंगे। तो यहाँ हम वर्टिकली लिख के इसको प्लस कर लेते हैं। 7 8 8 8 16, 1 कैरी, 5 और ये 6। तो ये उसके पास जो है मोर ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्लॉक्स इसको लिख देंगे साथ में। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर सेल 150 टी शर्ट्स एंड 100 ट्राउज़र इन अ मंथ। एक शॉपकीपर इतने शर्ट्स और ट्राउज़र सेल करता है। द कॉस्ट ऑफ टी शर्ट्स इफ़ 1 टी शर्ट कॉस्ट ₹960। तो उन्होंने हमसे कॉस्ट ऑफ टी शर्ट पूछी है। इफ़ 1 टी शर्ट 960। तो अगर एक टी शर्ट 960 की है तो हमने बताना है कि 150 टी शर्ट्स जो हैं वो कितने की आएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 टी शर्ट कॉस्ट जो है वो 960 है। ठीक हो गया। फिर 150 टी शर्ट सेल, तो हमने इसको 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 ज़ा 0 0 0, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 3 ऐड करेंगे 48, डबल क्रॉस लगेगा। 1 0 ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 9 ज़ा 9, 0 0 8 10 और 1 कैरी। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30 का 0 यहाँ पे आना था, मैंने एक 0 कम लगाया और 48 आगे आना था। अब इसको प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र इफ़ 1 ट्राउज़र कॉस्ट ₹380। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ट्राउज़र कॉस्ट कितनी है। 1 ट्राउज़र की कॉस्ट है 100। फिर हमने आगे से 100 ट्राउज़र इन अ मंथ। यहाँ पे उन्होंने 1 ट्राउज़र की कॉस्ट जो है वो 380 हमें बताई हुई है। अब हमने 100 की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 0 0 0 0 फिर 8 0 8 3। तो 0 0
083 आ जाएगा रुपीज़। यहाँ ऊपर वाले में भी 7 रुपीज़ लिखना है। वो इसके सी पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल कास्ट ऑफ आइटम्स, तो दोनों की क्या कास्ट आई है। तो हम क्या करेंगे कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आई है प्राइस, उनको आपस में हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल कास्ट आ जाएगी 0 0 0 12 1 कैरी 8 और 1। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 बिग boxes of LED bulb each carry 250 bulbs। 20 बिग बॉक्सेस हैं, हर किसी में 250 बल्ब्स हैं। आफ्टर चेकिंग 800 बल्ब्स वर फाउंड फॉल्टी। 800 बल्ब्स जो चेक के बाद फॉल्ट वाले निकले हैं। तो द रिमेनिंग LED बल्ब वर पैक्ड इन 120 स्मॉल बॉक्सेस। तो जो बाकी रह गए थे वो 120 स्मॉल बॉक्सेस में पैक किए गए हैं। तो फाइंड हाउ मैनी LED बल्ब्स वर देयर इन। इनिशली शुरू में कितने थे, तो हम क्या करेंगे कि 250 को हमने लिख दिया बिग बॉक्सेस ऑफ LED बल्ब्स 20 थे बल्ब इन ईच। हर किसी में आगे से कितने थे, 250 थे उनमें। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल बल्ब्स आ जाएंगे। 0 0 5 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमसे पूछा था हाउ मैनी LED बल्ब वर देयर इन। इनिशली शुरू में कितने थे, तो वो इतने थे 5000। आगे कह रहे हैं हाउ मैनी LED बल्ब्स विल देयर इन ईच स्मॉल बॉक्स। तो ईच स्मॉल बॉक्स में कितने होंगे। तो हमारे पास जो है वो उन्होंने आफ्टर चेकिंग कहा है कि 800 बल्ब्स वर फाउंड फॉल्टी। मतलब टोटल बल्ब्स हमारे पास 5000 थे, जिनमें से 800 जो है वो ख़राब निकले हैं। तो हम क्या करेंगे, 5000 में से 800 जो है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ कैरी देंगे 2 और यहाँ तो ये 4200 बल्ब्स जो हैं वो ठीक थे। रिमेनिंग हम लिखेंगे, रिमेनिंग बल्ब्स जो थे वो हमारे पास 4200 थे। आगे से अब उन्होंने कहा है कि द रिमेनिंग LED बल्ब्स वर पैक्ड इन 120 स्मॉल बॉक्सेस। तो हाउ मैनी बल्ब विल बी देयर इन ईच स्मॉल बॉक्स। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ठीक बल्ब्स थे उनको 120 से डिवाइड कर देना है। तो हम 3 ज़ा 360 करेंगे, कैरी देंगे 6 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो 12 5 ज़ा 60, ये 0 7 आ जाएगा और 35। इसका मतलब है कि ईच बॉक्स में 35 जो हैं वो बल्ब्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अयूब पार्क 5420 पीपल विजिटेड ऑन फर्स्ट डे। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन फर्स्ट डे जितने लोगों ने विज़िट किया 5420 ऑफ ईद उल फितर के फर्स्ट डे इतने लोगों ने 6380 पीपल विजिटेड ऑन सेकंड डे। हम लिखेंगे ऑन सेकंड डे कितने किया है वो लिख देंगे। पीपल फाइंड हाउ मैनी पीपल विजिटेड अयूब पार्क इन ट्यूसडे। तो दोनों दिन में हमने टोटल बताना है कि कितने लोगों ने जो है वो विज़िट किया। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो 8 0 में 0 प्लस किया 0, 8 में 2 प्लस किया 10, 1 कैरी, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 1 कैरी और यहाँ पे 12। तो टोटल इतने लोगों ने जो है वो विज़िट किया। अब उसके बाद कह रहे हैं हाउ मैनी मोर पीपल विजिटेड अयूब पार्क ऑन सेकंड डे दैन दी फर्स्ट। तो उन्होंने कहा है कि सेकंड डे जो है वो कितने ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया है फर्स्ट डे की निस्बत। तो हम इसको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड डे को ऊपर रख के उसमें से फर्स्ट डे के पीपल्स को माइनस कर देंगे। तो ये 0, यहाँ पे 6, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, तो 9 60। इसका डिफरेंस मतलब इतने कम लोगों ने इतने जो है वो ज़्यादा लोग सेकंड दिन थे फर्स्ट डे की निस्बत। अब नेक्स्ट है, इफ़ ईच पर्सन पेड ₹20। अगर हर बंदा जो है वो 20 रुपीज़ एज अ टिकट पे कर रहा है, फाइंड टोटल अमाउंट पेड बाय द पीपल इन 2 डेज़। तो यहाँ लिखेंगे टोटल पीपल कितने थे हमारे पास 12,800 जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद है टिकट
टिकट की फ़ीस जो है उसकी थी 20। यहाँ पे 11 आना था और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हम 11 ही लिखेंगे। अब हम 11,800 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 0 0 0 2 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 8 ज़ा 16 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 और 3 2 1 ज़ा 2 0 0 0 6 3 2। तो ये हमारे पास उन्होंने जो पूछा है ना 5 टोटल अमाउंट पे बाय द पीपल इन 2 डे, तो इतने रुपीज़ जो हैं वो टोटल अमाउंट पे की गई है लोगों की तरफ से। 11 है एन ऑर्गेनाइजेशन परचेज 9,340 बुक्स ऑन साइंस सब्जेक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो परचेज की है इतनी बुक्स साइंस सब्जेक्ट की एंड बुक्स इतनी बुक्स लैंग्वेज की। फाइंड हाउ मैनी बुक्स वर परचेज आल टुगेदर। तो टोटल कितनी की गई हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइंस बुक्स जो कि हैं हमारे पास 9,340। उसके बाद है लैंग्वेज, जिस बुक लैंग्वेज की कितनी बुक्स हैं 4,360। उसके बाद अब इसको प्लस कर लेंगे, टोटल उन्होंने हमसे पूछा है ना, तो प्लस करने से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इनको प्लस कर लेना है, तो प्लस करके हमारे पास टोटल आ गया है। के बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मैनी मोर बुक्स वर परचेज्ड ऑन साइंस सब्जेक्ट दैन लैंग्वेज। तो दोनों में वो डिफरेंस पूछ रहे हैं कि कितनी साइंस की ज़्यादा बुक्स परचेज की गई हैं साइंस की लैंग्वेज की निस्बत। तो हम इन दोनों को जो हमारे पास दोनों बुक्स बताई हुई हैं कितनी कितनी हैं उनको माइनस कर देंगे। 0 4 में से 6 माइनस नहीं होता, 14 में 6 माइनस किया 8, यहाँ पर 2 रह गया, 12 में से 3 माइनस किया 9, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आ गया। तो ये इतना इनका डिफरेंस है, यहाँ पे ये हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट है इफ़ 8,500 बुक्स वर डोनेटेड देन हाउ मैनी बुक्स वर लेफ्ट। अगर इतनी बुक्स जो हैं वो डोनेट कर दी जाएँ तो पीछे कितनी रह जाएंगी। हमने क्या करना है, जो हमारे पास टोटल बुक्स हैं बुक्स कितनी थी हमारे पास 13,700, उसमें से 8,500 माइनस कर देंगे। 0 0 7 में से 5 2 और 3 में से 8 माइनस नहीं होता, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब पीछे इतनी बुक्स रह गई। अब नेक्स्ट है इफ़ द रिमेनिंग बुक वर इंस्टॉल इन 40 रैक्स। अगर जो पीछे बुक्स रह गई उनको 40 रैक्स में इंस्टॉल करना है, देन हाउ मैनी बुक्स वर ऑन ईच रैक। तो ये हम क्या करेंगे कि इसको रिमेनिंग बुक्स हैं उसको हमने डिवाइड कर देना है 40 से। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 4 के टेबल पे हमने देखना 40 के टेबल पे हमने देखना है 520 है, इसके पास छोटा नंबर क्या आ रहा है। तो हम अगर देखें कि 52 ही वन टाइम करेंगे तो 52 माइनस करेंगे 40 में से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 क्योंकि 40 छोटा है अंदर 52 बड़ा है तो इसलिए हमने 1 टाइम कर लिया और ये 0 साथ में नीचे आ जाएगा। 43 ज़ा 120 आ जाएगा और ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो अब जो हमसे वो पूछ रहे हैं ना कि हाउ मैनी बुक्स वर ऑन ईच रैक, तो यहाँ लिखेंगे ईच रैक में जो है कितनी होंगी 130 बुक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर। A factory prepares jam in orange strawberry flavor। एक फैक्ट्री जैम बनाती है इन फ्लेवर्स में। It prepare 1200 jars of orange flavor। ऑरेंज के इतने जार प्रिपेयर किए जाते हैं एंड 850 jars of strawberry और स्ट्रॉबेरी के इतने इन a day एक दिन में। Find the cost of orange flavor jar if one jar cost 250। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे 1 जार की कास्ट हमें ये बताई हुई है और वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द कास्ट ऑफ ऑरेंज फ्लेवर जार इफ़ 1 जार कास्ट। तो 1200 जार बन रहे हैं तो हमने क्या करना है 1200 को 250 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 0 0 0 5 0 ज़ा 0 5 0 ज़ा 0 5 2 ज़ा 10 1 कैरी 5 1 ज़ा 5 और 6 डबल क्रॉस आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारे पास जो है वो प्राइस आ गई है 1200 जार्स की। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी ए फ्लेवर जार इफ़ 1 जार कॉस्ट। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की अब हमने फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे 1 जार कॉस्ट हमारे पास थी 2 कितनी है 300 और फाइंड
फाइंड करनी है कास्ट स्ट्रॉबेरी की टोटल। तो हम इसको 300 को, एक जार की कास्ट 300 और 850 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 850 जार जो हैं वो एक दिन में बन तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, डबल क्रॉस लगाएंगे। 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 5 4 में 5 और यहाँ पे 2। अब इसके सी पार्ट में क्या हमसे पूछ रहे हैं, सी पार्ट में इफ़ 50 jars कैन बी प्लेस्ड इन अ रैक, हाउ मैनी रैक्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ टाइप्स ऑफ जार्स। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितने जार्स हैं। 1200 जो हैं वो ऑरेंज फ्लेवर के हैं और 850 दूसरे हैं। तो 1200 में हमने 850 प्लस कर देना है। तो हमारे पास टोटल जार्स जो हैं वो इतने आगे हैं और 50 का वो पूछ रहे हैं, 50 जार कैन बी प्लेस्ड इन अ रैक। तो हमने रैक्स फाइंड करने हैं कि 50 जार्स कैन बी प्लेस्ड इन अ रैक, एक रैक में 50 आ सकते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा है हाउ मैनी रैक्स आर रिक्वायर, कितने रैक्स चाहिए बोथ टाइप्स के रैक रखने के लिए। तो पहले हमने दोनों फाइंड कर लिए कि टोटल कितने हमारे पास जार हैं और उसको 50 से हम डिवाइड कर देंगे। 54 ज़ा 200 होगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 51 ज़ा 50 कर देंगे। तो 41 रैक्स हमें रिक्वायर्ड होंगे दोनों टाइप्स के जार्स रखने के लिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व होगी। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।